मसीह यस्सु के बाबरकत उत्तम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आपको पता है कि हम हर हफ्ते शाम को 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से और 7:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से हम हर हफ्ते इकट्ठे होते हैं, मसीह के बदन में शरीक होते हैं, उसके खून में शरीक होते हैं और सबसे बढ़कर खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज आपके सामने ऐसे भेद, ऐसे राज खुलने वाले हैं जो आज से पहले शायद ही आपने कहीं पर सुने हो। शायद भी नहीं, मुझे यकीन है कि आपने नहीं सुने होंगे। और अगर आपने सुने हैं तो खुदावंद आपको मजीद बरकत दे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और अभी हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसके बाद हो सकता है कि बहुत से सवाल इसके ऊपर उठेंगे और ओबियसली उनके जवाब भी देने के लिए हम तैयार रहेंगे। अजीजों, 12 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक हमने खुदा के हुक्म से पास ओवर मनाई और 20 अप्रैल 2025 को हमने मसीह के मुर्दों में से जी उठने के दिन को मनाया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारे साथ इस खास वक्त को सेलिब्रेट किया। अब कई भाइयों के माइंड में ये सवाल आ रहा है कि पास ओवर को तो हमने 14 निसान को जो शुरू होती है, और अगर यीशु मसीह को पास ओवर पर कुर्बान किया गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो 14 निसान से 21 निसान तक 22 निसान को हम क्लेम कर रहे थे और हमने 22 निसान को यानी कि 20 अप्रैल को हमने मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद को मनाया। तो ऐसे तो इतने ज्यादा दिनों का गैप आता है। पास ओवर जो कि 7 दिन तक रहती है और 8वें दिन जो कि हफ्ते का पहला दिन बनता है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। अगर 3 दिन यीशु मसीह कब्र में रहते हैं तो भी अगर देखा जाए तो 5 दिन का गैप बनता है। अब ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह पास ओवर के पहले दिन मसलूब हुए यानी कि 14 निसान को, और वो हफ्ते के पहले दिन जी उठे? ये बहुत बड़ा गैप बनता है। तो अजीजों, आज आप एक ऐसी नई बात सीखने वाले हैं जिसका जिक्र आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि 14 निसान को अगर क्रूसिफाई किया गया यीशु मसीह को, तो रिजरेक्शन डे 22 निसान को बनता है जो कि 8वां दिन बनता है। तो 8 दिन तक तो यीशु मसीह कब्र में नहीं रहे, तो फिर ये इतना बड़ा गैप क्यों है? तो अजीजों, मेरा ईमान है कि यही सच है, और जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ये तो गूगल ज्ञानी है या घर बैठकर इंटरनेट से रिसर्च करता है, उनकी आंखें खुलने वाली हैं। और मुझे पता है कि अभी शुरू में सब इसके लिए ऐसे इसे कबूल नहीं करेंगे, उनके लिए इसको कबूल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कुछ अरसे बाद, ये 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, कई साल भी हो सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि बहुत से लोग इसे अपनी रिसर्च, अपने नाम के साथ, अपना नाम साथ लगाकर इसी चीज को आपको बता रहे होंगे। अब यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरा मकसद हरगिज क्रेडिट लेने का नहीं है और ना ही खुद को बड़ा बनाना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो खुद को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। मेरा मकसद अपने मसीही बहन भाइयों को इंस्पायर करना है ताकि वो सच की तलाश करें, और मुझे यकीन है कि मेरी ये नीयत फल लाएगी, जरूर लेके आएगी। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ नया सीखें, हमें पहले कुछ बातों को भुलाना होगा, कुछ चीजों को हमें भुला देना होगा। अगर हम उसी पुराने माइंडसेट से देखेंगे तो हमें कभी भी इसकी समझ नहीं आने वाली है। हमें पता है कि गुड फ्राइडे, अगर आप देखें ये जो होली वीक होता है, इसमें पाम संडे के बाद फिर आगे गुड फ्राइडे को कहते हैं कि यीशु मसीह को मसलूब किया गया, और साथ ही सैटरडे और फिर संडे आ जाता है, और साथ ही क्या बन जाता है जी, ये तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे। जबकि ये कहीं से भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से या उनके दिन के हिसाब से या बाइबल के कैलेंडर के हिसाब से अगर आप देखें तो पैदाइश की किताब उसका पहला जो चैप्टर है वहीं पर आप पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि खुदा क्या कहता है। खुदा फरमाता है कि सो शाम हुई और सुबह हुई।
सो पहला दिन हुआ, जिसका मतलब ये है कि पहले शाम होती है जब दिन काउंट किया जाता है। तो आप नोट करें कि गुड फ्राइडे से ईस्टर संडे, ये कहीं से भी कैलकुलेशन 3 रात दिन नहीं बनते हैं, 3 दिन रात नहीं बनते हैं। तो हमें इस चीज को सबसे पहले अपने माइंड में से निकालना होगा कि पॉसिबल है ये कि जी गुड फ्राइडे को यीशु मसीह को मसलूब किया गया और उनको दफनाया गया और फिर वो ईस्टर संडे पर जी उठे। इस चीज को पहले हमें इस वीडियो के लिए ही सिर्फ अपने जहन से इसको निकाल दें। फिर हमें जैसे मूवीज में दिखाकर हमें बताया जाता है कि जी जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए गए उसी के अगले दिन सुबह 9 बजे यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया जाता है। हमें इसे भी भुलाना होगा क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। आप फिक्र ना करें, मैं आगे चलकर आपको साबित करता हूं, लेकिन आपको अभी सिर्फ इस ख्याल को अपने जहन से निकालना है कि यीशु मसीह को एक ही दिन में पिलातूस के पास ले गए, फिर हेरोदिस के पास, फिर पिलातूस से वापस पिलातूस के पास लाया गया, फिर कोड़े लगाए गए, फिर बराबा नामी डाकू जो था उसको रिहा किया गया और उसके बाद यीशु मसीह को उसी सेम डे के ऊपर सलीब दे दी गई। ये सब कुछ एक ही दिन में होना पॉसिबल ही नहीं है। आपको याद रखना है कि शुरू से ईदों को लेकर चर्च डिवाइडेड रहा है। इवन कि अभी भी अगर आप देखें तो कुछ जो हैं वो चर्चेस 25 दिसंबर को मसीह के पैदा होने की ईद जो है वो मनाते हैं और कुछ जो है वो 6 जनवरी को। कुछ ईस्टर मनाते हैं, कुछ पास ओवर मनाते हैं। तो शुरू से ही जो लोग खुदा की रूह की तहरीक से चलते हैं वो कैथोलिक चर्च के साथ मुत्तफिक नहीं है, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब रोमन कैथोलिक चर्च ने अपनी ताकत से हर चीज अपनी मर्जी के हिसाब से सेट की और आज हर कोई वही सब कुछ एज इट इज फॉलो कर रहा है बगैर कोई सवाल जवाब किए। फिर अजीजों, अगर हम बात करें कि शुरू से ही जो लोग खिलाफ रहे हैं इन चीजों के, उनमें मार्टिन लूथर का नाम आता है। मार्टिन लूथर हो चाहे कोई भी रिवाइवल हो, हमेशा खुदा हमारे सामने वक्त बा वक्त सच को लेकर आता रहा है, लेकिन हम वापस कैथोलिक चर्च के असूलों की तरफ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कौम इसराइल को खुदा मिस्र की गुलामी में से निकाल लाया, लेकिन इसराइली फिर भी मिस्री खुराक को याद करते थे और उसी में वापस जाना चाहते थे और ये कौम हमेशा खुदा की नाफरमानी करती रही। अब हमने सिर्फ इस वीडियो की हद तक ये मान लिया कि गुड फ्राइडे को यीशु मसीह मसलूब नहीं हुए और ना ही एक ही दिन में सब कुछ हुआ। तो हमें खुदा के कलाम को सामने रख कर ये बातें नोट करनी है कि ये खुदा के कलाम के अंदर जो बातें हैं ये एब्सोल्यूट ट्रुथ हैं, यानी कि इन बातों को हिलाया नहीं जा सकता, ये इधर से उधर नहीं हो सकती हैं। क्या क्या बातें हैं जी? सबसे पहली बात यह है कि यीशु मसीह पास ओवर मनाते हैं और पास ओवर वाली रात को ही उनको पकड़वाया जाता है। यीशु मसीह को पिलातूस के हवाले कर दिया जाता है, उस पर केस चलता है और यीशु मसीह को सलीब दी जाती है, उनको कोड़े लगाए जाते हैं। ये सारी चीजें बाइबल में ऑलरेडी लिखी हैं, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह हफ्ते के पहले दिन मुर्दों में से जी उठे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि इनके ऊपर तो हमें कोई शक नहीं है और इनके ऊपर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ये आगे पीछे नहीं हो सकता। तो अब ये बीच के जो दिन हैं, अगर हम देखें ये जो बीच के दिन हैं, इनका क्या हुआ? अब इसके बारे में जानने के लिए हमें यीशु मसीह की तालीम पर गौर करना चाहिए और वही हमें करना चाहिए जो यीशु मसीह ने हमें करने के लिए कहा है। यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 34 से 38वीं आयत। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में यह नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम खुदा हो? जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया, और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा, कहते हो कि तू कुफर बकता है इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं। अगर मैं अपने बाप के काम
नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। तो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर यीशु मसीह कहते हैं और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो कुछ मसीह के आने से पहले लिखा गया था वो मिटाया नहीं जा सकता और वो कभी भी झूठ नहीं हो सकता। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती 12 बाब और उसकी 3 आयत। मेरे साथ रहिएगा, आज हवाले थोड़े ज्यादा होने वाले हैं लेकिन आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? तो आप यहां पर साफ पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा? मतलब जिसने पुराना अहदनामा पढ़ा है वो जानता है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए समझना बहुत मुश्किल है। यीशु मसीह ने कहा, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मतलब जिसके पास खुदा का कलाम है वो और नए नए भेद जान लेगा, लेकिन जिसके पास पहले वाला कलाम नहीं है उससे वो कलाम भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। अब हमें पता है कि पौलुस रसूल कहते हैं कि मसीह हमारा फसा का बर्रा है जो कि कुर्बान हुआ, इसलिए आओ हम ईद करें। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 7 के अंदर ये बात लिखी है और पौलुस रसूल कहते हैं कि मसीह हमारा फसा का बर्रा है जो कि कुर्बान हुआ, तो आओ हम ईद करें। ये सब कुछ पास ओवर के असूलों के मुताबिक हो रहा था। अब हम पढ़ते हैं एक्सोडस चैप्टर 12 यानी कि खरूज 12वां बाब उसकी 3 से 7 आयत हम पढ़ते हैं। तो 3 आयत से हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन यानी कि 10th डे के ऊपर हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बा करे। आपने यहां पर देखा कि यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है कि 10वीं तारीख को बर्रा लेना है और उसे 4 दिन तक टेस्ट किया जाए, चेक किया जाए कि वो बेऐब हो। अब वो बर्रा बेऐब होना चाहिए। 4 दिन तक उस बर्रे की तफ्तीश की जाती थी कि आया वो बर्रा बेऐब है कि नहीं है, और 14 निसान को 4 दिन के बाद उसे ज़बा कर दिया जाता था, उसे कुर्बान कर दिया जाता था। तो अजीजों, हमारा ईमान है कि यीशु मसीह को पकड़वाए जाने के बाद 4 दिन तक उन पर मुकदमा चलाया गया। मेमने की तफ्तीश सरदार काहिन किया करता था। अगर हम देखें पास ओवर के मुताबिक, तो सरदार काहिन जो है वो मेमने की तफ्तीश किया करता था कि क्या वो बेऐब है या नहीं है। तो आप नोट करें कि यीशु मसीह को सरदार काहिनों में से कायफा जो है उसके पास ले जाया जाता है, और सिपाही जो है सरदार काहिन के वो उसको गिरफ्तार करके सरदार काहिन के सामने पेश करते हैं। फिर वो उसे पिलातूस के पास ले जाते हैं, और पिलातूस 4 बार सरदार काहिन और यहूदियों के सामने यीशु मसीह को बेगुनाह साबित करता है। अब इसका कहां जिक्र है जी? इसका जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है लूक चैप्टर 23 वर्स 4 में हम पढ़ते हैं, पिलातूस ने सरदार काहिनों और आम लोगों से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। यह पहली दफा था जब पिलातूस ने यीशु मसीह को बेऐब साबित किया। और मजे की बात यह है कि सरदार काहिनों के पास भी कोई सबूत नहीं था कि यीशु मसीह के ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाए, यानी कि बेऐब था वहां पर भी। आगे चलें तो हमें
लूका 23 बाब 14 आयत में पढ़ने को मिलता है। अब दूसरी दफा पिलातूस जो है वो इसको बेऐब साबित करता है। 14 आयत में लिखा है, उनसे कहा कि तुम इस शख्स को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने ही उसकी तहकीकात की, मगर जिन बातों का इल्जाम तुम उस पर लगाते हो उनकी निस्बत ना मैंने उसमें कुछ कसूर पाया। आमीन। ये दूसरी दफा था। अब तीसरी दफा देखते हैं जी। लूका 23:22 में लिखा है, तीसरी दफा पिलातूस कह रहा है कि ये बेऐब बर्रा है। लूका 23:22 आयत में लिखा है, उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई, बस मैं इसे पिटवा कर छोड़े देता हूं। आपने नोट किया, ये तीसरी दफा उसने कहा। और चौथी दफा मत्ती की इंजील 27वां बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है, जब पिलातूस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बवाल होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। आमीन। आपने नोट किया कि 4 दफा पिलातूस के पास पेशी होती है यीशु मसीह की, और 4 दफा वो यीशु मसीह को बेगुनाह साबित करता है। अब पिलातूस यीशु को छोड़ देना चाहता था। अजीजों, हमने पढ़ने में हमें मिलता है कि पिलातूस जो है वो उसको सलीब नहीं देना चाहता था, वो उसको छोड़ देना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु मसीह को बेऐब पाया। हेरोदिस ने भी, अगर हम देखें तो यीशु में कोई ऐब नहीं पाया था। इसके बारे में लूका 23 बाब 15 आयत में लिखा हुआ है, Neither has Herod, for he sent him back to us। यहाँ पर पिलातूस जो है वो गवाही देता है कि हेरोदिस ने भी इसके अंदर कोई ऐब नहीं पाया। यानी कि जहां जहां यीशु मसीह को प्रेजेंट किया गया, जहां जहां यीशु मसीह पर तफ्तीश होती रही, वहां वहां यीशु मसीह बेऐब साबित होते रहे। 4 दिन तक यीशु मसीह की इन्वेस्टिगेशन चली। आपको क्या लगता है कि उस वक्त पिलातूस सिर्फ यीशु मसीह से बात करके उसे बेऐब मान रहा था? जी नहीं। यीशु मसीह की 4 पेशियां, 3 पिलातूस के सामने और 1 हेरोदिस के सामने, इस बात का सबूत है कि मुकदमा 4 दिन चला होगा, क्योंकि उस वक्त सब काम दिन के वक्त किए जाते थे और रात को कोई अदालत नहीं लगती थी। इसीलिए रोमी अदालत के असूल के मुताबिक जिस दिन किसी को सजाए मौत सुनाई जाती थी, सजाए मौत उनकी क्या होती थी? क्रूसीफिक्शन होती थी। तो आप नोट करें, जिस दिन उनको सजाए मौत सुनाई जाती थी उसी दिन उनको सलीब नहीं दे दी जाती थी। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का एक प्रोसेस था, बहुत मुश्किल प्रोसेस था, जिसमें से गुजर कर फिर एक कैदी को सजा दी जाती थी। और रोमी जो इनका असूल था, जो इनका कानून था, उसके मुताबिक जो भी सजाए मौत का कैदी होता था उसको 1 रात ठहराया जाता था। जिस दिन उसको सजाए मौत सुनाई जाती थी उसी दिन उसको सलीब नहीं दी जाती थी, बल्कि 1 रात कैद में रखने के बाद उसे अगले दिन मसलूब किया जाता था। आप यहां पर पढ़ सकते हैं, While it's common to think of crucifixion happening swiftly after a night of deliberation, Roman crucifixion was a deliberate and prolonged process, sometimes lasting several days। यानी कि कई दिनों तक कई बार कैदी जो है वो कैद में ही रहता था। The condemned might be sentenced and prepared for execution in the morning। यानी कि सुबह जो कुछ भी होगा सुबह होगा, रात को कुछ नहीं होता था। But the actual crucifixion would occur later। यानी कि जिस दिन उसको सेंटेंस किया गया, जिस दिन यीशु मसीह को सजाए मौत सुनाई गई, उसी दिन उनको सलीब नहीं दी गई। Often after a wait for the next available time। ये रोमी जो हुकूमत है उनके असूलों की बात मैं आपको बता रहा हूं, अपने पास से नहीं बता रहा। आप इसके बारे में जाकर हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं कि वो कैसे एग्जीक्यूट करते थे। अब अगर हम इस चार्ट पर देखें तो 14 निसान की रात को यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं। सारी रात सरदार काहिन मुकदमा चलाते हैं, फिर सुबह पिलातूस के पास ले जाते हैं। ये डे 1 था, जिस दिन फरीसी यीशु को पिलातूस के पास ले जाते हैं। आप देखें वो यीशु मसीह पर इल्जाम क्या लगा रहे थे। आप जरा इस चीज की संगीनी को नोट करें कि उन्होंने इल्जाम क्या लगाया था। इसके बारे में हम पढ़ते हैं लूका 23 बाब और उसकी 1 से 3 आयत में। देखें क्या लिखा है। फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे पिलातूस के पास ले गई
اور انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکانے اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا۔ پلاطوس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے اس کے جواب میں کہا، تو خود کہتا ہے۔ آمین۔ آپ نے نوٹ کیا کہ کتنا بڑا الزام یسوع مسیح پر لگایا گیا تھا۔ عزیزو، اس جرم کی سزا پبلک ایکسیکیوشن تھی۔ اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں کہ رومنز اس کی سزا کیا دیتے تھے اگر کوئی ریبیلین کرتا تھا، اور خاص طور پر اگر کوئی خود کو بادشاہ کہتا تھا، تو اگر کوئی خود کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیتا، یہ سیدھی سیدھی اعلان جنگ ہے، کیونکہ اس وقت کیسر کو خدا مانا جاتا تھا، اور جو کیسر کو خدا نہیں مانتا تھا اس کو سزائے موت سنائی جاتی تھی۔ مطلب سر عام اس کو صلیب دی جاتی تھی، کیونکہ رومی مانتے تھے کہ کیسر خدا ہے، اور جو کیسر کا انکار کرتا ہے وہ خدا کا انکار کرتا ہے۔ یہ ایک انتہائی سینسٹیو الزام تھا، اور اگر کوئی خود کو یہودیوں کا بادشاہ کہے تو مطلب ڈیکلریشن آف وار، اعلان جنگ ہے، سیدھی سیدھی اعلان جنگ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، جب پلاطوس نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، تو یسوع مسیح نے اسے کیا جواب دیا؟ یسوع مسیح نے انکار نہیں کیا، اس نے کہا تو خود کہتا ہے۔ مطلب یسوع مسیح نے کہا کہ تو خود کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ عزیزو، یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ انتہائی سینسٹیو کیس تھا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پلاطوس تھا، یہ عجیب سا جواب سن کر مان گیا ہوگا کہ یسوع مسیح بے قصور ہے، یا وہ بادشاہ نہیں ہے یہودیوں کا، اور اسے صلیب نہیں دینی چاہیے؟ اس نے تو، اگر آپ نوٹ کریں تو پلاطوس نے تو ایک کتابہ لکھ دیا تھا یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر، جس میں لکھا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ۔ تو کیا وہ مان گیا تھا کہ یہی یہودیوں کا بادشاہ؟ ہرگز نہیں۔ پلاطوس نے پوری انویسٹیگیشن کروائی ہوگی، پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا ہوگا کہ اس شخص سے رومی سلطنت کو کوئی خطرہ ہے کہ نہیں ہے۔ مزید لوکا 23 باب اور اس کی 13 آیت میں اگر آپ پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، پھر پلاطوس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے کیا کیا؟ پلاطوس نے لوگوں کو جمع کیا، سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو۔ دیکھو، میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی۔ کیا کی؟ تحقیقات کی اس کی، مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا۔ اب یہاں پر مطلب صاف ہے کہ یہ کوئی ایک ہی دن نہیں تھا جب پلاطوس نے ان لوگوں کو بلوا کر جمع کیا اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی اس کو صلیب دے دی گئی۔ اگر آپ غور کریں تو پلاطوس بلوا رہا ہے، جبکہ ہمیں پیچھے کیا پڑھا تھا ہم نے کہ وہ صبح جیسے ہی ہوئی وہ پلاطوس کے پاس لے گئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے، ہم نے موویز میں دیکھا ہے، موویز میں ہمیں کیا دکھایا جاتا ہے، وہ چلا رہے ہیں لوگ، اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو، اور ادھر ہی سارے اکٹھے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ پلاطوس بلوا رہا ہے سردار کاہنوں کو، اور جب وہ عدالت کر رہا ہے، جب وہ عدالت میں لوگوں کو جمع کر رہا ہے تو بلا رہا ہے ان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہیں چلے گئے تھے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہ اچانک سے کہاں چلے گئے تھے؟ تو پلاطوس کو سب کو بلانا پڑا۔ پھر سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یسوع مسیح کو سیم ڈے پر صلیب نہیں دی گئی، وہ یہ ہے کہ متی، مرکز اور لوکا، یہ تینوں اناجیل جو ہیں اگر آپ ان میں پڑھیں تو اس میں یسوع مسیح کی مصلوبیت کا جو ٹائم ہے وہ بتایا گیا ہے۔ انگلش میں اگر آپ پڑھیں اٹ واز the third hour when they crucified him، ٹھیک ہے۔ مرکز 15:25 میں لکھا ہے کہ وہ تیسرا گھنٹہ تھا یا تیسرا پہر تھا جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، اور یہودیوں کے مطابق یا اس وقت کے ٹائم کیلکولیشن کے مطابق اگر ہم دیکھیں یہ صبح کے 9 بجے بنتا ہے۔ تو مرکز کی انجیل، متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کو جو صلیب دی گئی وہ صبح 9 بجے دی گئی، لیکن یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو چھٹے گھنٹے یعنی یہودیوں کے ٹائم کے حساب سے دوپہر 12 بجے صلیب کی سزا سنائی گئی تھی۔ آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں یوحنا کی انجیل چیپٹر 19 ورس 14 میں، دیکھیں کیا لکھا ہے۔ یہ فسح کی تیاری کا دن اور چھٹے گھنٹے کے قریب تھا، پھر اس نے یہودیوں سے کہا، دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ۔ آپ نے نوٹس کیا
कि यहां पर बात हो रही है छठे घंटे की, जो कि दोपहर के 12 बजे बनता है। तो 12 बजे अगर यीशु मसीह को सजा सुनाई गई थी तो यह पॉसिबल ही नहीं है कि उनको सुबह 9 बजे मसलूब किया जाए। अब यह बात आपको याद रखनी है कि खुदा के कलाम में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, यह हमारी समझ में तजाद है। अगर यीशु मसीह को सुबह 9 बजे सलीब दी गई होती, अगर सरदार काहिन यीशु मसीह को पिलातूस के पास सुबह सुबह पिलातूस के पास ले गए थे, तो पिलातूस क्या उनका इंतजार कर रहा था? वो बैठा हुआ था, तैयार बैठा हुआ था उस कपड़े पहन के और अदालत लगा के सुबह सुबह? जी नहीं, सरदार काहिन वहां पर गए होंगे, उनको इंतजार करना पड़ा होगा और पिलातूस अपने टाइम के हिसाब से आया होगा। तो अगर हम देखें कि क्या उसी दिन उनकी अदालत होगी, उसी दिन उनको फैसला सुना दिया गया, तो हरगिज नहीं। पूप फटने तक यीशु मसीह सरदार काहिनों के सिपाहियों के पास थे, ऐसा खुदा का कलाम हमें बताता है। जब पतरस ने 3 दफा यीशु मसीह का इनकार किया और मुर्ग ने बांग दी, तो तब तक यीशु मसीह सरदार काहिन के जो सिपाही थे उनके पास ही थे। और लेट्स से कि ये सुबह 5 बजे या 6 बजे ले गए होंगे, बहुत जल्दी भी अगर ले गए हों तो 5-6 बजे ये सुबह पिलातूस के पास लेके गए होंगे, क्योंकि पिलातूस से मिलने का भी कोई टाइम होगा ना। ऐसे तो नहीं कि कोई मुंह उठा के जो है वो रात को चला जाए, गवर्नर था वो वहां का। पिलातूस को आने में टाइम लगा होगा, उसने शेव शूव की होगी, फिर बातचीत हुई होगी। अगर हम हेरोदीस के पास भेजने को देखें, फिर उसको वापस जब पिलातूस के पास लाया जाता है, उसे कोड़े लगाए जाना है, बराबा डाकू को छोड़ना है, इतना सब कुछ जो हो रहा है, 14 मुकाम जहां पर यीशु मसीह गिरते हैं, 3 दफा गिरते हैं रस्ते के अंदर, इन सब इवेंट्स को मिलाकर अगर आप देखें तो सुबह 9 बजे का टाइम कभी भी नहीं बनता, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर यूहन्ना की अंजील में जो 12 बजे का लिखा है, वो सलीब पर चढ़ाने का टाइम नहीं है, बल्कि वो उसको सजाए मौत सुनाने का टाइम है। मतलब 12 बजे सजा सुनाई गई तो यीशु मसीह को 9 बजे सलीब पर कैसे चढ़ाया गया? यह पॉसिबल ही नहीं है कि उसी दिन यीशु मसीह को सलीब दी गई हो। मतलब जैसे रोमियो का यह असूल था कि सजाए मौत के कैदी को एक रात कैद में रखा जाता था और अगले दिन उसे मसलूब किया जाता था, तो यकीनन उन्हें अगले दिन ही सुबह 9 बजे सलीब पर चढ़ाया गया होगा। तो मतलब अगर हम इस चार्ट को देखें तो इस चार्ट के मुताबिक 14 निसान की रात को यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं। अगले दिन 14 निसान का जो दिन था, पहला दिन इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ऐसे ही चौथे दिन यानी 17 निसान को सजा सुनाई गई और 18 निसान को दिन में यीशु मसीह को सलीब दी गई और 19 निसान पहली रात थी या पहली रात दिन थी जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। ठीक है, तो पहला दिन इधर हो गया 19 निसान, दूसरा 20 और 21 निसान। आपको पता है कि यहूदियों के हिसाब से या खुदा के कैलेंडर के हिसाब से शाम के वक्त ही दिन की डेट चेंज हो जाती है, जैसे ही सन डाउन होता है, यानी कि सन डाउन जब हुआ तभी यीशु मसीह जी उठे थे। अगर आप कलाम को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो हफ्ते के पहले रोज सुबह सुबह गई थी कब्र के ऊपर पूप हटने से पहले, लेकिन ये कब्र जो है वो खाली थी, यीशु मसीह कब्र में नहीं थे। इसका मतलब है कि यीशु मसीह अपने वादा के मुताबिक 3 दिन रात कब्र में रहे और वो अपने टाइम के मुताबिक जी उठे थे। जैसे ही 3 दिन रात पूरे हुए वो जी उठे थे। अब 22 निसान को हफ्ते का पहला दिन बनता है जब औरतें पूप हटने से पहले कब्र पर जाती हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल आपको याद रखनी है कि खुदा का कलाम हमें बताता है, पहला कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 23 में लिखा है, और यहाँ पर पौलुस रसूल हमें ये रिवील करके बता रहे हैं कि यीशु मसीह पहले फलों की जो ईद है। अब पहले फलों की ईद कब होती है? पहले फलों की ईद होती है जैसे ही पास ओवर का हफ्ता खत्म होता है और जो सबत का दिन होता है ना, जो 21 निसान को बनता है सबत का दिन, उससे अगला दिन जो होता है वो फर्स्ट फ्रूट्स का डे है, यानी कि हफ्ते का पहला दिन। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हफ्ते का पहला दिन संडे नहीं है, हर दफा संडे नहीं आएगा। तो आप नोट करें कि कलाम हमें साफ साफ बता रहा है, लेकिन हम जानना नहीं चाहते, हम सीखना नहीं चाहते। आप नोट करें कि अभी तक हजारों साल हो चुके हैं चर्च को बने हुए, कितनी दफा इन्होंने रिसर्च की है, कितनी दफा इन्होंने चेक किया है कि क्या जो हमें बताया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। कितनी दफा रिसर्च हुई है? बहुत कम दफा। और एट द एंड क्या होता है, ले देकर वापस उन्हीं असूलों पर हम वापस आ जाते हैं जो कि कैथोलिक चर्च ने बनाए थे।
تو अजीजों, ये मेरी अपनी फाइंडिंग्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अभी इस पर और भी कई सवाल आएंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है कि जैसे गुड फ्राइडे वाली तालीम में मसले हैं, उसी सेम दिन पर जो है वो मसलूब करने वाली तालीम के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ही ये फाइंडिंग्स भी मसलों के बगैर नहीं होगी। इसलिए आपने मुझ पर भी आंखें बंद कर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, आपने खुद से अपनी रिसर्च करनी है, और जो कुछ मैंने आपको बताया है उस पर मजीद आपने रिसर्च करनी है। मेरा मकसद आपको इंस्पायर करना है, आपको सच्चाई तक लेके आना है। सबसे बढ़कर मैटर ये करता है कि यीशु मसीह को पास ओवर के दिनों में गिरफ्तार किया गया, उनको सलीब दी गई, और वो तीसरे दिन हफ्ते के पहले दिन यानी कि मुर्दों में से जी उठे थे। यही हमारा ईमान है। इसीलिए कैलकुलेशंस में गलती हो सकती है जो मैंने की है, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है जो हमारा ईमान है और जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। हमारी अकल नाकिस है, लेकिन खुदा का कलाम कामिल है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगी, और जो कोई भी मसीह पर ईमान रखता है वो ये जान ले, आपकी तरफ हूं मैं, आपके खिलाफ नहीं, और मैं अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। इस चीज को याद रखिएगा।